हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 63 के साथ। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 63 की। अब हमने बेटा एडमिशन के सबसे बड़े वाले क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा था आपको कि अब थोड़े थोड़े क्या होती जाएंगी, बातें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट मुश्किल आएंगी बेटा। अब यहाँ रोल आएगा बेटा, जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचोगे उतना बढ़िया हो जाएगा आपसे। तो बेटा सोचना बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें 11th की भी आ सकती हैं बेटा। खैर मेरा कोई लेना देना नहीं कि 11th में आपने किया है कि नहीं किया बेटा किसी चीज़ को, मुझे तो समझानी है आपको हर चीज़ बेटा। बाबू बस सोचना बहुत अच्छे से, जर्नल एंट्री सोच सकते हो अगर अच्छे से तो बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है दुनिया का जो आप कर नहीं सकते। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63, पहले हम रीडिंग में टाइम खर्च करेंगे बेटा। बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 21 इज एज फॉलो। ए बी सी बेटा पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड पी एस आर 3:1 है। कहता है देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 21 इज एज फॉलो। बेटा ए बी सी तीनों की कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर दिए हैं और बिल्स पेबल दिए हैं लायबिलिटी साइड। क्या बेटा कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है? नहीं बेटा, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्वेश्चन ने नहीं दिया। चलो जी आओ एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और बैंक। मेरे प्यारे बच्चों, ना ही मुझे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पता, ना ही कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पता, ना ही बेटा कोई बुक की गुडविल पता। बस पता क्या है बेटा कि बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो बेटा मुझे सारी एंट्री बैंक से करनी पड़ेगी, कैपिटल लाने की भी और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की भी। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। कहता है डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1st of April 21। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। बेटा डी एडमिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म में और बेटा 50,000 रुपये की कैपिटल लाया है। ठीक है जी, बढ़ते चलो। कहता है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। बेटा कुछ बाबू एडजस्टमेंट होनी है डी के एडमिशन पर। बाबू क्या क्या है पढ़ते चलते हैं। कहता है बेटा आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी, इट वाज एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। बाबू कहता है जितने भी क्रेडिटर दिए हैं उसमें से 10,000 रुपये डी के हैं। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है बेटा 30,000 के। कहता है 10,000 उसमें से डी के हैं और डी की कैपिटल में ही एडजस्ट कर देना, यानी कि इस अमाउंट को डी की कैपिटल के लिए यूज कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी बताऊंगा इसका क्या होगा। कहता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। ये नॉर्मल है बेटा। कहता है कुछ ऐड के खर्चे हैं 1,200 रुपये, प्रीपेड खर्चे दिखाने हैं, इसको दिखा देंगे बेटा प्रीपेड रीवैल्यूएशन से। सी पॉइंट, expenses debited in a P&L account include 2,000 paid for the B's personal expense। बेटा कहता है P&L अकाउंट में आपने कुछ खर्चे डेबिट कर दिए जबकि वो बी का पर्सनल एक्सपेंडिचर था। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बी की ड्राइंग्स थी ना, हम देख लेंगे बेटा, कर देंगे एडजस्टमेंट। बढ़ो आगे। डी पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज ₹4,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31st of March 21 बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड फॉर डिसऑनर। बेटा आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज कहता है बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था, कहता है डिसऑनर हो गया और आपने डिसऑनर की कोई एंट्री पास नहीं की। कर देंगे बेटा, बढ़ो आगे। पॉइंट नंबर ई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। बाबू कहता है डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, बना देंगे बेटा। और बोलता है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज पेड बाय ए। बाबू कहता है कुछ खर्चे हुए रीवैल्यूएशन के, वो ए ने पे किए हुए हैं। ठीक है बेटा, बढ़ो आगे। क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर डीज एडमिशन। बेटा मुझे क्या करना है बाबू, कुछ लेजर बनाने हैं मुझे और बैलेंस शीट बनाने को कहता है नेसेसरी लेजर बना लो। मेरे प्यारे बच्चों नेसेसरी तो जो चीज़ है वो रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल है। तो बाबू दैट मीन्स मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है डी के एडमिशन के बाद। क्या कोई जर्नल एंट्री? नहीं। क्या कोई पीएसआर कैलकुलेट करनी है? नहीं, पीएसआर नहीं। बेटा इस क्वेश्चन में एक बड़ी ज़्यादा यूनिक बात क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में डी का शेयर ही नहीं बताया कितना दिया। देखो बेटा ओल्ड पीएसआर नहीं बताता तो मैं मान लेता ओल्ड पीएसआर को बेटा 1:1:1।
लेकिन इसने बेटा आपको न्यू पीएसआर नहीं दी बेटा, नए पार्टनर का शेयर ही नहीं बताया बेटा, कुछ भी अजम्पशन नहीं ले सकते हम, छोड़ दो बेटा। और इसकी वजह से ये प्रीमियम और गुडविल भी नहीं लेकर आया। अगर ये नया शेयर बता देता ना, मैं हिडन गुडविल से गुडविल जरूर निकाल लेता बेटा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसने तो शेयर ही नहीं बताया। अगर शेयर बताता तो हिडन गुडविल से गुडविल भी निकाल लेते बेटा, अब तो वो भी नहीं कर सकते आप। तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन में कहीं गुडविल नहीं है और ये एक्सेप्शनल है बेटा, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है हमेशा कंपनसेट करने के लिए बेटा वो गुडविल लेकर आता है। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है बेटा जिसमें गुडविल का कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मैं बोल देता हूं बेटा, इसका रीवैल्यूएशन, इसकी ये बाकी सारी एडजस्टमेंट बहुत तगड़ी है। हर पॉइंट में एक नई बात है, हर पॉइंट में, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है बेटा जो कह दूं कि बिल्कुल सिंपल है और बहुत आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है बेटा। तो प्यारे बच्चों अगर 6 पॉइंट है तो 6 के 6 पॉइंट में कोई पेच है बेटा, और ये 6 पॉइंट समझाने के लिए बेटा 20 से 30 मिनट निकल जाएंगे मेरे, देखना आप। तो प्यारे बच्चों बाबू टाइम कितनी टेंशन नहीं है, 5 मिनट चाहे फालतू लगे, लेकिन बेटा डिस्कशन हमेशा डिटेल्ड होना चाहिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो। लो प्यारे बच्चों समझते हैं, पहले मैं फॉर्मेट रेडी करता हूं। क्वेश्चन नंबर 63 मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये क्वेश्चन बेटा, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन देखने में। लो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, लो बेटा फटाफट से हम फॉर्मेट रेडी कर चुके हैं रीवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और अब बच्चों बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट, और मैंने आपको बताया हुआ है बेटा हर जर्नल एंट्री के 2 इम्पैक्ट हैं और हमें साथ ही साथ दोनों की पोस्टिंग करनी होती है बेटा, एक के चक्कर में गड़बड़ी करके आओगे आप। और बेटा आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन की, बिना जर्नल एंट्री के ही हमें ये क्वेश्चन करने हैं पेपर में। लो बच्चों, एसेट साइड लायबिलिटी साइड मैंने फॉर्मेट रेडी करा, ऑल्दो मुझे पता है ये स्पेस बैलेंस शीट के लिए एनफ नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास जगह की कमी है। पहले मैं बेटा वर्किंग नोट्स यहाँ पर अटेम्प्ट करता रहूँगा और फिर बेटा बैलेंस शीट में जब जगह की जरूरत होगी तो वर्किंग नोट को रब कर दूंगा। लो बेटा मैं वर्किंग नोट करूंगा यहाँ पर बेटा। लो जी, सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। चलो बेटा फटाफट से बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा ए की कैपिटल 60, बी की कैपिटल 60 और सी की 40। चलो जी, ना कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ना कोई लॉसेस, ना कोई गुडविल रिटर्न ऑफ, सीधा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। बाबू बोलता है डी एडमिट हुआ एज अ पार्टनर, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। कहता है उसकी कैपिटल 50,000 होनी चाहिए, तो हो जाएगी बेटा। दिक्कत क्या है बाबू, कर देंगे ना उसकी कैपिटल को 50,000, लेकिन काम की बात बता देता हूं। पॉइंट नंबर ए, बेटा बोलता है उसकी कैपिटल 50,000 होनी चाहिए, कुछ ना बोलता, बैंक अकाउंट डेबिट डी कैपिटल। बाबू मैं क्या करता, बाय बैंक यहाँ 60,000 लिख देता और यहाँ बैंक बैलेंस 60,000 रुपए से बढ़ा देता। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हुआ, इसने ए पॉइंट में बोला आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी। जितने क्रेडिटर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से 10,000 डी के हैं बेटा, यानी कि डी कभी हमारा सप्लायर था, मुझसे उधार पर सामान खरीदा करते थे बेटा। पिछले साल तक हम डी से उधार पर सामान खरीदा करते थे और डी को हमने क्रेडिटर बुक किया हुआ था। आज डी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है बेटा,
कहता है आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी एंड इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल, और इस 10,000 को उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर दो। और बेटा शुरू में बोला गया हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, कुछ भी करो उसकी कैपिटल 50,000 रुपए कर दो। मेरे प्यारे बच्चों डी की कैपिटल 50,000 करनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जितने क्रेडिटर दिखाई दे रहे हैं उसमें से 10,000 बेटा डी के हैं, और ठीक है बेटा चलो 10,000 डी के हैं भी, तो कहता है उसको उसकी कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो करना क्या है, सबसे पहले सोचो करना क्या है बेटा। सबसे पहले तो मुझे डी की कैपिटल 50,000 पहुंचानी है ना। लो मैंने क्या करा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लिख दिया टू डीज कैपिटल अकाउंट। मैं आपको बता देता हूं बाबू, आप इतनी जल्दी सोच नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपके लिए जर्नल एंट्री कर रहा हूं। अदरवाइज मैं मन में सोच चुका हूं कि इसका होना क्या है, ठीक है ना। आप इतनी जल्दी सोच नहीं पाओगे क्योंकि ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं हो जाती हैं बेटा। तो ये चीजें प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे उतनी जल्दी सोच पाओगे। तो हम वर्किंग नोट में एक जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ऑल्दो मेरा मोटो कभी जर्नल एंट्री कराना नहीं है आपको। बेटा डी की कैपिटल 50,000 करनी है, बहुत अच्छी बात करनी है। कहता है 10,000 रुपए जो क्रेडिटर में दिखाए हैं ना, वो 10,000 रुपए एडजस्ट करने हैं कैपिटल में। लो मेरे प्यारे बच्चों एडजस्ट कर देते हैं। बेटा क्रेडिटर हमेशा लायबिलिटी होती है, कहता है क्रेडिटर खत्म कर दो इसको, बेटा कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। बेटा मुझे क्रेडिटर को खत्म करना है 10,000 रुपए, तो प्यारे बच्चों क्रेडिटर को खत्म करना है, लायबिलिटी को खत्म करना है, कर दो डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, ठीक है बेटा। ये 10,000 रुपए कहां एडजस्ट करने हैं, कैपिटल में करने हैं बेटा। चलो 10,000 तो एडजस्ट कर दी हमने, यानी कि बेटा अगर डी की कैपिटल 50,000 रुपए करनी है, 10,000 क्रेडिटर में से एडजस्ट कर लिया आपने, दैट मीन्स बेटा डी कैश कितना लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों, डी 40,000 रुपए लेकर आया होगा बेटा। जबकि उसकी कैपिटल 50,000 करनी है, तो 50,000 कैसे होगी जब वो 40,000 लेकर आया बेटा। 10,000 जो क्रेडिटर में हमने दिखाए हुए थे वो खत्म करके उसको कैपिटल में दिखा दिया बेटा उसकी। ये देख लो बेटा, मैंने क्रेडिटर को बुक से खत्म कर दिया, अगर डेबिट कर दिया, 10,000 से क्रेडिटर कम कर दिए प्यारे बच्चों, और डी की कैपिटल में मैंने 10,000 रुपए एडजस्ट कर दिए। दैट मीन्स बेटा बचा हुआ पैसा डी कैश लेकर आया होगा। क्वेश्चन में क्योंकि बैंक दिया हुआ है तो बेटा ये एंट्री मैं बैंक से करूंगा। लो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर ये बात हुई, 40,000 रुपए बैंक बैलेंस लेकर आया बेटा डी, और बेटा 10,000 रुपए जो क्रेडिटर को हमने देने थे वो अमाउंट हमने एडजस्ट कर दी डी की कैपिटल में। मेरे प्यारे बच्चों क्या जर्नल एंट्री के दो इंपैक्ट हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं बेटा। जो डेबिट है उतने ही क्रेडिट है बेटा। 50,000 रुपए का अगर डेबिट है तो 85,000 के क्रेडिट है। इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ करोगे सुन लो बेटा। सबसे पहले तो क्रेडिटर को कम कर दो 10,000 रुपए। क्रेडिटर बुक में 30,000 है, 10,000 के हमने कम कर दिए, क्रेडिटर बचे 20,000। पोस्टिंग हो गई, बहुत अच्छे से हो गई बेटा। बैंक बैलेंस, शायद बैंक बैलेंस बेटा 10,000 रुपए, फिर भी आप देख लेना बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़ाना है, 40,000 रुपए बढ़ा दो। लो मेरे प्यारे बच्चों 40,000 से बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। डी की कैपिटल मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे बाय क्रेडिटर्स। बेटा सुन लो, हमेशा पोस्टिंग में कैसे लिखा जाता है, सामने वाली साइड लिखी जाती है और सामने वाली ही अमाउंट लिखी जाती है। तो बेटा बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से एडजस्ट हुए 10,000 रुपए, और मेरे प्यारे बच्चों बाय बैंक कितने एडजस्ट हुए बैंक से बेटा 40,000 रुपए। मुझे नहीं पता आपने कितनी पोस्टिंग सीखी है बेटा, लेकिन लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है बेटा, हमेशा सामने वाली साइड और हमेशा सामने वाली अमाउंट, हमेशा सामने वाली साइड और सामने वाली अमाउंट। तो बेटा मैंने डी की कैपिटल में दोनों ही चीजें पोस्ट कर दी, बाय क्रेडिटर 10,000 और बाय बैंक 40,000। पहली जर्नल एंट्री देख लो बेटा कितनी कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है ना। आप ये देख लो बेटा पहली जर्नल एंट्री हिलाने लायक थी बेटा। तो बाबू अभी सिर्फ पॉइंट नंबर ए हुआ है, बहुत आराम से चलेंगे, जल्दी मत मचाना इस क्वेश्चन में। सोचो, आपके थिंकिंग स्किल काम आने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। हर चीज की जर्नल एंट्री सोचना सीखो बेटा, और जितनी अच्छे से सोचोगे बेटा उतना बढ़िया क्वेश्चन होगा। चलो जी बढ़ो आगे मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 2, खैर ये बहुत सिंपल हो सकता है। कहते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 1200 रुपए के, जिसको आपने कैरिड फॉरवर्ड करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा ऐड के खर्चे हैं 1200 रुपए, कहते हैं ये प्रीपेड खर्चों के तौर पर आगे ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चों चलो ठीक है एसेट बना देते हैं, प्रीपेड पहले कोई एसेट नहीं बनी हुई आज बना दो।
अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्ड कर दो। एंट्री क्या करोगे बेटा, एसेट बनाना है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, और मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट किसको करोगे, टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहा जाएगा बेटा, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने रुपए बेटा, 1200 रुपए। लो प्यारे बच्चों, क्या इसको एसेट साइड भी दिखा दूं बेटा, बिल्कुल। प्रीपेड एसेट होती है, डबल इंपैक्ट होता है बेटा हर जर्नल एंट्री का, दिखाते चलना। एक इंपैक्ट ये दिखा दिया, एक इंपैक्ट ये दिखा दिया, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1200। लो प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे, मैंने दोनों इंपैक्ट रिकॉग्नाइज कर लिए बेटा। बाबू आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सी क्या कहता है बेटा बोलता है ये एक्सपेंसेस डेबिटेड इन अ P&L अकाउंट इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर द 20 पर्सनल एक्सपेंसेस। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोलता है आपने 2000 रुपए P&L अकाउंट में डेबिट कर दिए, जबकि वो बी का पर्सनल खर्चा था। मेरे प्यारे बच्चों चलो कोई नहीं, अगर बी का पर्सनल खर्चा था तो आज दिखा देते हैं। लो प्यारे बच्चों, आज दिखा देते हैं, बहुत आराम से चीज को समझना। बाबू मेरे को अगेन जर्नल एंट्री करनी पड़ रही है, क्योंकि आप चीजों को जल्दी नहीं सोच सकते। मैं 1 मिनट में कर सकता हूं ये बात, 1 मिनट लगाऊंगा बेटा, मैं सारा का सारा क्वेश्चन कर सकता हूं। लेकिन आपने बेटा सीखना है बेटा कि कैसे इन चीजों को अटेम्प्ट किया जाता है। हमेशा जर्नल एंट्री दिमाग में सोचो। बाबू गड़बड़ क्या करी आपने, कहता है आपने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि ये रॉन्ग एंट्री करी आपने। ठीक है जी, कहता है आपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया था, 2000 रुपए का खर्चा डेबिट कर दिया। ठीक है जी, करेक्ट एंट्री होनी क्या थी, कहता है ये बी का पर्सनल खर्चा था। और मेरे प्यारे बच्चों दैट मींस बी की ड्राइंग्स थी, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम कर देती हैं। बाबू देखो, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती हैं, ये बी की ड्राइंग्स थी। ठीक है ना, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती हैं। कैपिटल होती क्या है, कैपिटल तो बेटा लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मींस कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, हमेशा क्रेडिट होती है। 11th क्लास से सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टॉक डेबिट कैपिटल, बिल्डिंग डेबिट कैपिटल, जो मर्जी प्रोप्राइटर ले आए, हमेशा बेटा हम कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है। लेकिन बेटा ड्रॉइंग्स क्योंकि कैपिटल को कम कर देती है। अगर बी ने कोई पर्सनल खर्चा किया है, यानी कि ड्राइंग्स किया है, और ड्राइंग्स किया है तो बेटा क्या होना चाहिए, कैपिटल कम होनी चाहिए। बाबू कैपिटल होती लायबिलिटी है, क्रेडिट होती है, कम करना है प्यारे बच्चों तो डेबिट कर देना। बाबू यहां पर बी ने ड्राइंग्स करी तो कैपिटल कम हो जाएगी बेटा। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, करेक्ट एंट्री में तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना चाहिए था आपको। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपने गलती क्या करी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया बेटा। तो बेटा व्हाट वुड बी द रेक्टिफाई एंट्री, मुझे ठीक करना है तो बेटा ठीक एंट्री क्या होनी चाहिए। देखो बेटा, जो करेक्ट एंट्री करनी थी जो आपने नहीं करी, वो तो बेटा बिल्कुल करेक्ट साइड जानी ही चाहिए। आपको बेटा बी की ड्राइंग्स दिखानी है, वो तो दिखानी है, करेक्ट तो चीज को करेक्ट करो। जो चीज आपने गलत दिखा दी, इसको बुक से कैसे खत्म करोगे। मेरे प्यारे बच्चों इसकी साइड बदल दो इक्वल अमाउंट से, ये बुक से खत्म हो जाएगा। आपने गलती करी ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर 2000 रुपए से, बेटा गलती करी, रॉन्ग एंट्री करी। अगर मुझे ठीक करना हो तो कैसे ठीक कर सकता हूं बेटा, इतनी ही अमाउंट को क्रेडिट कर दो, साइड बदल दो इसकी, इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा बेटा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों व्हाट वुड बी द रेक्टिफाई एंट्री, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि बी की ड्राइंग्स थी। मेरे प्यारे बच्चों आपने गलती क्या करी, आपने P&L अकाउंट को डेबिट कर दिया बेटा। अब क्या करो, P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दो 2000 रुपए से, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे सामने फिर एक समस्या है, क्या बेटा कहीं P&L अकाउंट नजर आ रहा है आपको? नहीं बेटा, हमें तो बैलेंस शीट दे दी क्वेश्चन ने, P&L अकाउंट बन बुन के साइड हो गया होगा बेटा। बाबू बन के साइड हो गया होगा, P&L अकाउंट कहीं नहीं दिया हुआ। तो अगर मैं टू P&L अकाउंट लिख भी दूं तो क्या मैं कहीं दिखा सकता हूं? मैं इसकी पोस्टिंग क्या करूंगा फिर बेटा, मैं तो नहीं दिखा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, P&L अकाउंट क्रेडिट ना लिखकर रीवैल्यूएशन लिख देना, रीवैल्यूएशन लिख देना बेटा। अगर देख लो कोई, मैं ये बात पिछले क्वेश्चन में भी एक बार बोल चुका हूं लास्ट क्लास में,
बेटा कभी भी पी एंड एल अकाउंट नहीं देगा आपको, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट बनकर रेडी हो गया, तैयार हो गया। अगर वहां आप कोई गलती कर आए हो तो मेरे प्यारे बच्चों वो गलती ठीक हमेशा रीवैल्यूएशन से होने वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर तैयार हो गए, क्वेश्चन ने कहीं नहीं दिया बेटा आपको, तो बाबू अगर कोई गलती करके आए हो तो वो ठीक रीवैल्यूएशन से होगी। तो यहां पर बेटा मैं पी एंड एल अकाउंट की गलती को रीवैल्यूएशन से ठीक कर रहा हूं, तो बेटा मेरी एंट्री ये होनी चाहिए, 20 कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लो जी, अब मैं इसकी पोस्टिंग करता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पोस्टिंग होगी? बाय 20 कैपिटल, बाय 20 कैपिटल अकाउंट। लो जी, बी के कैपिटल अकाउंट में मैंने पोस्टिंग कर दी 2000 रुपए, और बेटा बी के कैपिटल में कहां पोस्टिंग होगी? टू रीवैल्यूएशन। लो जी, टू रीवैल्यूएशन कितने रुपए बेटा? अमाउंटेड टू ₹2000। लो प्यारे बच्चों, क्या मैंने ये जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दी? बेटा मैंने इसकी बिल्कुल पोस्टिंग कर दी। देख लो, दो इंपैक्ट थे बेटा, एक जगह यहां दिखा दिया, एक जगह यहां दिखा दिया, खत्म। तो ये था बेटा मेरा पॉइंट नंबर सी। ये तो समझ में आ गया होगा बेटा कि क्वेश्चन रुंगे में खत्म नहीं होगा ये, ठीक है ना। ये इतना आसान नहीं है बेटा कि स्टॉक को 5% बढ़ा दो, फर्नीचर को 10% गिरा दो, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आता बेटा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो जी, तो बेटा हमने पॉइंट नंबर ए पढ़ा, बहुत तगड़ा था। बी पॉइंट सिंपल था, सी पॉइंट फिर तगड़ा था। अब बेटा डी पॉइंट, ये सबसे तगड़ा है बाबू। अब इसमें बात क्या है, जितना अच्छा सोचोगे उतना मजा आएगा बेटा आपको। पढ़ो जी, कहता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक was dishonored on 31st of March 21, but entry was not passed for the dishonor। आप एंट्री करना भूल गए डिसऑनर की। लो प्यारे बच्चों, मैं समझाता हूं। अब बेटा मैं मान के चल रहा हूं आपने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा, और क्योंकि आपने नहीं पढ़ा इसलिए ये मुझे शुरू से समझाना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्या एंट्री, सब कुछ समझाता हूं। बेटा एक बार आप जल्दी से मेरे साथ साथ बने रहना। लो जी, जल्दी से मेरे साथ साथ आप बने रहना, थोड़ा तेजी से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मान लो मैंने किसी को उधार पर गुड्स बेचा, ठीक है जी, तो मैंने एंट्री क्या करी होगी जब उधार पर गुड्स बेचा होगा? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं बेटा, तो मैंने सेल्स को क्रेडिट किया होगा। प्यारे बच्चों डेबिट किसको किया होगा? उधार पर गुड्स बेचा है तो बेटा डेटर डेबिट, डेटर डेबिट हुआ होगा टू सेल्स। ये जर्नल एंट्री की होगी मैंने, बहुत अच्छी बात। बेटा मुझे ना विश्वास नहीं है इस डेटर पे कि ये पैसे देगा। मैंने कहा डेटर तेरे से मैंने 4000 रुपये लेने हैं, लेकिन मुझे विश्वास पता नहीं क्यों नहीं है कि तू पैसे नहीं देगा मेरे। बाबू डेटर ने कहा ठीक है, तुझे विश्वास नहीं है तो तुझे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? मैंने कहा देख, मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं, कोर्ट में ना तो साइन करने आ जाइए। बेटा डेटर ने कहा ठीक है, मैं कोर्ट में साइन कर जाऊंगा, आ जाऊंगा, मैं कोर्ट में लिख दूंगा कि मैंने 4000 देने। मेरे प्यारे बच्चों ये मान गया इस चीज के लिए, और मैंने क्या करा है कि इसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया बेटा, और उसको कोर्ट में साइन करने के लिए बुलाया। बेटा डेटर साइन करके चला गया मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन करके चला गया। और आपको ध्यान होगा, आप 11th क्लास में इसकी एंट्री क्या करते थे बेटा? इसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या मेरा इस बात से मतलब है। बेटा मैंने एक एसेट बनाई थी डेटर की, डेटर तेरे से ना मैंने 4000 रुपए लेने हैं, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एसेट बनाई थी 4000 लेने हैं। लेकिन हुआ क्या यहां पर बेटा? डेटर साइन करके चला गया जब, तो मैंने क्या करा, मैंने बुक से डेटर को खत्म कर दिया। देखो बेटा, जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट कर दिया बेटा, मैंने डेटर को बुक से खत्म कर दिया बेटा, और मैंने एक नई एसेट बना दी जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैंने एक नई एसेट क्रिएट कर दी जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट कर दिया, यानी कि डेटर को बुक से खत्म कर दिया। मैंने मान लिया कि डेटर कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बुक से खत्म हो गया। मैंने एक नई एसेट बना दी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बेटा वो बिल मेरे लिए एसेट है जो 4000 रुपए का, जिसपे डेटर ने साइन करा कि मैंने 4000 आपको फ्यूचर में देने। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। बाबू मुझे क्या हुआ, ये उस बिल रिसीवेबल पे लिखा था कि बेटा 3 महीने के बाद डेटर पेमेंट करेगा। उस बिल रिसीवेबल पे लिखा था कि डेटर 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा, लेकिन मुझे 2 महीने के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई। अभी डेटर के पास 1 महीना था।
बाबू मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, मुझे बैंक जाना पड़ गया। मैंने कहा बैंक एक काम करो, ये बिल आप रख लो, और आप एक काम करो, आप 1 महीने के बाद ना मेरे डेटर से जाके ले लेना पैसे, मुझे अर्जेंट जरूरत है, मुझे आज दे दो बेटा। और मान लो बैंक मान गया और बैंक ने मुझे आज पैसे दे दिए। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास पैसे आ गए बेटा, कैश आता कैश डेबिट, बैंक आया बैंक डेबिट। मेरे पास बैंक ने क्या करा, मेरे को चेक दे दिया बेटा 4000 रुपए का, मान लो। तो मेरे पास बेटा 4000 रुपए आ गए, बैंक बैलेंस मैंने बढ़ा दिया बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। और मैंने बुक से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बुक से बिल्स खत्म कर दिए। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बुक से बिल रिसीवेबल अकाउंट को खत्म कर दिया, मैंने 4000 रुपए से बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। बाबू सोचो ना आप, मैं बिल तो बैंक में दे आया ना, बिल तो मेरे पास से गया और बैंक ने मुझे 4000 रुपए दे दिए, मेरे लिए तो बेटा सारी कहानी ठीक हो गई, ठीक है ना। अब क्या होगा, बैंक अपने आप जाकर ले आएगा बेटा 1 महीने के बाद डेटर से पैसे। तो बेटा जितना बिल मैंने क्रिएट किया था 4000 का, उतना ही बुक से खत्म कर दिया बेटा, और मुझे 4000 रुपए मिल गए। कायदे से अगर मैं इन तीनों एंट्री का कंक्लूजन देखूं तो मेरे पास 4000 रुपए आ गए हैं, और मैंने सेल की थी 4000 रुपए की। देख लो, सेल की थी 4000 की, 4000 आ गए हैं। पहले डेटर को एसेट बनाया, फिर उसको खत्म करा, बिल रिसीवेबल को एसेट बनाया, और जब ये बैंक को दे आया मैं, तो बेटा मैंने बिल रिसीवेबल भी खत्म कर दिया बुक से। और अब बोलता है बेटा जब 1 महीने के बाद बैंक गया डेटर से पैसे लेने, तो डेटर ने पैसे देने से मना कर दिया, और ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया बेटा, डिसऑनर बाबू, पैसे देने से मना कर दिया डेटर ने। अब क्या होगा, बैंक किसके पास आएगा, बैंक मुझे पकड़ेगा, मेरी गिरेबान पकड़ेगा कि मेरे से आप 4000 लेकर गए थे, ये कहकर कि आपका डेटर मुझे पैसे दे देगा, आज उसने पैसे देने से मना कर दिया, लाओ मेरे 4000 वापस करो। मेरे प्यारे बच्चों मैं 4000 बैंक से लेकर आया था, ये कहकर कि मेरा बिल ले जाओ, 1 महीने के बाद डेटर पैसे दे देगा, और डेटर ने आज पैसे देने से मना कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, अब बैंक तो मुझसे पैसे मांगेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे बेटा टू बैंक। कैश आता डेबिट, बैंक आता डेबिट, कैश जा रहा है बेटा क्रेडिट, बैंक जा रहा है क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस जा रहा है, 4000 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। बैंक क्रेडिट कर दिया, डेटर को डेबिट भी कर दो बेटा। क्यों डेबिट कर दो, क्योंकि उसने पैसे थोड़ी दिए बेटा, पैसे तो लेंगे ही लेंगे हम बाबू। उसने अभी बिल डिसऑनर कर दिया, पैसे कैसे छोड़ दे हम, डेटर को दोबारा बुक कर लेंगे कि डेटर तेरे से 4000 लेने। मेरे प्यारे बच्चों आप बैंक को 4000 देकर आओगे और डेटर दोबारा बुक कर लोगे, उसने पैसे थोड़ी दिए, उसने तो कुछ भी नहीं दिया बेटा, मैंने दोबारा बुक में उसको एसेट क्रिएट कर लिया कि डेटर तेरे से 4000 लूंगा ही लूंगा। तो बाबू ये सिचुएशन मुझे कहता है इसको जर्नलाइज करने को। आप पढ़ लो बेटा आराम से, आपको डी पॉइंट क्या कहता है। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज था 4000 का, विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। बैंक से पहले डिस्काउंट करा चुके हो प्रीवियसली, यानी कि यहां तक कहानी हो चुकी है बेटा। उसने बोला ना देखो विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, पता नहीं बैंक से कब डिस्काउंट करा लिया था। वाज डिसऑनर्ड ऑन 31 ऑफ मार्च 21, आज डिसऑनर हो गया आखिरी दिन पर ही बेटा। कहता है बट एंट्री वाज नॉट पास फॉर द डिसऑनर, लेकिन आप डिसऑनर की एंट्री नहीं कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज करो ना, ये रही डिसऑनर की एंट्री। बिल डिसऑनर होते ही बैंक को पैसे देने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, डेटर बढ़ जाएंगे आपके 4000 रुपए से। लो प्यारे बच्चों मैं जर्नलाइज करता हूं। अब देखो बेटा बैंक बैलेंस जाएगा 4000 रुपए, पहले इसका इंपैक्ट ये लो, 4000 रुपए बैंक बैलेंस जाएगा, मैंने खत्म कर दिया बेटा। चलो अब डेटर में इंपैक्ट दो, 4000 रुपए के डेटर बढ़ा दो। बाबू कितने डेटर्स दे रखे हैं बेटा, 30,000 के दे रखे हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 4000 रुपए से डेटर बढ़ा दिए, इंपैक्ट हो गया खत्म। तो बाबू ये था मेरा पॉइंट नंबर डी, तगड़ा पॉइंट, तगड़ा। अगर सोचोगे नहीं ऐसे तो बेटा खत्म हुआ, बिल्कुल खत्म हो जाओगे आप बेटा। तो सोचना पड़ेगा इतनी सारी बातों को साथ साथ कि क्या 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 हुआ था बेटा। कायदे से तो मैं डायरेक्टली ये एंट्री भी सोचने को कह सकता था, पर आपको अगर बेस ही ना पता होगा तो बेटा सोचोगे कैसे डायरेक्टली। जिसने 11th में ये सब किया है बेटा उसको बहुत अच्छे से पता है ये क्या, ये सिखाया जाता है आपको 11th क्लास में। चलो जी पॉइंट नंबर ई बेटा कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। मैंने आपको कहा था बेटा इसमें हर पॉइंट तगड़ा है। पॉइंट नंबर ई क्यों तगड़ा है, सिर्फ 5% प्रोविजन ही तो क्रिएट करना है। देखो बेटा अगर किसी ने डी पॉइंट ही गलत कर दिया ना तो उसकी डेटर की अमाउंट ही 30,000 आ रही होगी।
किसी से डी पॉइंट ना आया तो बेटा वो डेटर कितने दिखा रहा होगा बुक्स में 30,000, तो 5% किसका प्रोविजन बनाकर आएगा 30,000 का, और वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब आपके डेटर 30 नहीं 34,000 है, जैसे ही मैंने पॉइंट नंबर डी एडजस्ट करा, और क्वेश्चन कहता है इसका 5% प्रोविजन बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, डेटर का 5%, तो मेरे लिए तो डेटर 34,000 के ना कि 30 के, जिससे पॉइंट नंबर डी ना हुआ बेटा बाबू पॉइंट नंबर ई भी बेटा 100% वो गलत करे, लेकिन हमने ठीक कर दिया है बेटा 5% प्रोविजन क्रिएट करो डेटर पर, इसका 5% बाबू 1700 रुपए। बाबू एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड करना है। लाइबिलिटी मतलब प्रोविजन एक लाइबिलिटी है बेटा, उसको रिकॉर्ड करना है। अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, कर दो रिकॉर्ड। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंटेड टू ₹1700। लो प्यारे बच्चों 1700 रुपए का ये प्रोविजन दिखा दिया बेटा, हाथों हाथ दूसरा इंपैक्ट जरूर रिकॉग्नाइज कर लेना। लो बेटा मैंने हाथों हाथ बेटा दूसरा इंपैक्ट भी दिखा दिया। एक जर्नल एंट्री के 2 इंपैक्ट होते हैं, मैंने दोनों इंपैक्ट को रिकॉग्नाइज कर दिया। लो बड़ो बच्चों आगे बाबू पॉइंट नंबर एफ, और इसके बाद क्वेश्चन खत्म होगा। लो बेटा पॉइंट नंबर एफ देखते हैं, पॉइंट नंबर एफ देखते हैं बेटा। कहता है रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज पेड बाय ए। बेटा कहता है रीवैल्यूएशन के कुछ खर्चे हुए और 2100 रुपए ए ने दे दिए बेटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जर्नलाइज करना है। अब मैं तो चाहता हूं बेटा आप सोचो कि आप कितना बेहतरीन सोच सकते हो बेटा इस पॉइंट को। चलो जी बाबू इसने कहा सारे एक्सपेंसेस हुए रीवैल्यूएशन के 2100 रुपए जो ए ने दिए। बेटा मैं कहता हूं सबसे अच्छा सोचने के लिए सोचो, खर्चे हुए ना। और बाबू आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मुझे डेबिट करना है खर्चे को, मैं किस नाम से करूं? अगर आप ये कहते हो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तो दिखाओगे कहां पर? यहां पर बेटा बाबू। और एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? सारे P&L अकाउंट में जाते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों कोई P&L अकाउंट यहां पर दे रखा है आपको? नहीं बेटा, P&L अकाउंट बन गया होगा, खत्म हो गया होगा। आप खुद सोचो, मान लो ये सैलरी होती तो आप क्या करते? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, यही करते ना। अगर मैंने सैलरी दी होती तो क्या करते? सैलरी टू कैश। और बेटा दूसरी जर्नल एंट्री क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तभी तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं आप सैलरी, तभी तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखते हो टू सैलरी और बेटा अमाउंट लिख देते। तो बाबू हर एक्सपेंस का क्या होता है? हर एक्सपेंस P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और यहां पर भी एक्सपेंस है बेटा बाबू, रीवैल्यूएशन के खर्चे हैं 2100 रुपए के। क्या P&L अकाउंट है आपके पास ट्रांसफर करने के लिए? नहीं है प्यारे बच्चों। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अगर बेटा कोई एडजस्टमेंट आपको लगे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करनी है बेटा, तो उसका नाम रीवैल्यूएशन कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं सीधा क्या कर रहा हूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, यहां मैं भी एक खर्चा डेबिट कर रहा हूं। रीवैल्यूएशन के खर्चे को रीवैल्यूएशन के नाम से ही डेबिट कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बेटा कहता है ए ने खर्चा करा 2100 रुपए का रीवैल्यूएशन के खर्चे। रीवैल्यूएशन के खर्चे ए ने दिया अपनी जेब से 2100 रुपए। बेटा ए ने क्यों दिए? ये तो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा था। पार्टनरशिप फर्म रीवैल्यू कर रही है सारी एसेट्स को, सारी लायबिलिटी को। और मान लो बेटा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से रीवैल्यू करा रही है और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 2100 रुपए मांग ली कि लाओ मैं रीवैल्यू कर देता हूं आपकी सारी एसेट्स सारी लायबिलिटी। अब बेटा ये तो खर्चा पार्टनरशिप फर्म का था, ए ने क्यों दे दिया? चलो दे दिया तो दे दिया बेटा, अब करें क्या उसका? बाबू ए ने दे दिया ना, ए की कैपिटल को बढ़ा दो 2100 रुपए से। ए ने खर्चा कर दिया अपनी जेब से, पार्टनरशिप फर्म को ए को देना है। मेरे प्यारे बच्चों नगद तो कुछ नहीं देगी पार्टनरशिप फर्म, बहुत बार मैंने ये बात कर ली। ए ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी जेब से 2100 रुपए दे दिए बेटा। बाबू छोड़ दो ए की बुक्स में क्या होगा, मैं कोई ए की बुक्स नहीं बना रहा, मैं तो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स बना रहा हूं। ए ने बेटा 2100 रुपए अपनी जेब से दे दिए, पार्टनरशिप फर्म ने ए को देना है बेटा। हम नगद नहीं देते कुछ भी, हम क्या करते हैं उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू ₹2100। लो बेटा
अगर मैं कहूं इसकी आप 2 जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। अगर आपको ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल लग रही हो तो बेटा 2 जर्नल एंट्री कर दो। आप सबसे पहले तो कर दो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बाबू सारे खर्चे डेबिट होते हैं ना, आपको पता ही नहीं है कौन सा खर्चा है। बाबू आपको पता ही नहीं है कौन सा खर्चा है, तो आपने क्या करा, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों सारे एक्सपेंसेस कहां चले जाते हैं, P&L अकाउंट में चले जाते हैं। या P&L अकाउंट तो है ही नहीं बेटा, तो क्या करो, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, टू एक्सपेंसेस अकाउंट अमाउंटेड टू ₹2100। मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक ही बार में ये जर्नल एंट्री कर दी। देखो आपने भी तो वही करा, पहले एक्सपेंसेस को डेबिट करा 2100, फिर उसे खत्म करा बुक से 2100, घूम फिर के एंट्री तो वही आई ना बेटा। बाबू यानी कि सारे खर्चों को आप P&L में डेबिट करते हो बेटा, बिल्कुल सारे खर्चे P&L में डेबिट होते हैं। यहां पर P&L था नहीं बेटा, तो मैंने क्या करा, रीवैल्यूएशन को डायरेक्टली डेबिट कर दिया और बेटा ऐसे खत्म कर दिया बेटा। मैंने एक ही एंट्री बनाई, आप बनाना चाहो सोचना चाहो तो 2 जर्नल एंट्री से भी सोच सकते हो, लेकिन मेरा मानना है ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे सोचो बेटा। सारे खर्चे P&L से डेबिट होते हैं। बाबू रीवैल्यूएशन का भी खर्चा P&L से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन P&L है नहीं प्यारे बच्चों, तो क्या कर दो, रीवैल्यूएशन से ही डेबिट कर दो। तो बेटा अगर मैं इसकी पोस्टिंग करने लगूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पोस्टिंग होगी, टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू ₹2100। और बेटा एक ही कैपिटल में कहां पोस्टिंग होगी, एक ही कैपिटल बढ़ानी है बेटा, बाय साइड पोस्टिंग होगी, बाय रीवैल्यूएशन। कितने रुपए बेटा, ₹2100। बाबू क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपको क्या करना है, बस अकाउंट क्लोज करने हैं। लो जी अब अकाउंट क्लोज करना बहुत तेजी के साथ। लो बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, यहां पर हाईएस्ट टोटल इज 3800, तो बेटा रीवैल्यूएशन में लॉसेस आ गए 600 के। बाबू ओल्ड रेशो शायद 3:1 थी, बिल्कुल जी 3:1 थी बेटा, तो मैं लॉसेस को 3:1 में बांट रहा हूं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी में लॉसेस बांट रहा हूं 300, 200 और 100, 3:2:1। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, यहां बाय साइड लिखा है बेटा, तो यहां टू साइड जाएगा, टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹300, 200 एंड 100। लो मेरे प्यारे बच्चों क्या और कुछ रह गया बेटा, नहीं बेटा, फटाफट से अकाउंट क्लोजर करो। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, लो जी बैलेंस सीडी कैलकुलेट करो। हाईएस्ट टोटल लिख दिया आपने बोथ साइड, बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करो। लो बच्चों ये बैलेंसेस कहां चले जाएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल के नाम से बेटा, बैलेंस शीट में कैपिटल के नाम से लिखो जरा इनको। लो प्यारे बच्चों अब मैं उन एसेट उन लाइबिलिटी को लिख रहा हूं बैलेंस शीट में जिनका कहीं जिक्र नहीं हुआ। बेटा सबसे पहले लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर मैं दिखा चुका हूं, कैपिटल मैं दिखा चुका हूं, बिल्स पेबल कोई बेटा एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, मैं इसलिए इसको एज इट इज लिख रहा हूं। चलो जी बेटा बात करो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में, बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, फटाफट से लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट बेटा 50,000। चलो बढ़ो आगे बेटा, मैं एक बार वर्किंग नोट को रब कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस की कमी है। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू ₹40,000, फर्नीचर amounted to ₹30,000, stock
कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, 20,000। डेटर मैं दिखा चुका हूं, बिल रिसीवेबल मैंने ये भी नहीं दिखाया बेटा, और उसके बाद बैंक बैलेंस हम दिखा चुके हैं बेटा, ये भी 20,000। तो चलो जी, मेरे को लगता है सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। एक बार टोटल करते हैं लायबिलिटी का और एसेट का। लायबिलिटी का टोटल 239,500, एसेट्स का टोटल बेटा, बैंक बैलेंस आपने बाहर नहीं दिखाया, बाहर दिखा दो। चलो जी, अब टोटल करते रहो बेटा। लो जी, मेरा एसेट साइड का टोटल बिल्कुल मैच कर गया है लायबिलिटी से, एज वेल एज बेटा क्वेश्चन के सॉल्यूशन से भी मैच कर गया है। दैट मीन्स हमने हर चीज बिल्कुल करेक्ट किया बेटा। मेरे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में रिपीट हो जाए ना बेटा तो मुझे कोई डाउट होगा नहीं बेटा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं, आप सब मेरे साथ साथ बेटा। बाबू बोलता है अब थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। कहता है ऑन 31st of March 2017 द बैलेंस शीट ऑफ आबिर एंड दिव्या who were sharing profit in the ratio of 3:1 was as follow। आबिर और दिव्या बेटा ओल्ड पार्टनर है, 3:1 उनकी पीएसआर है। बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता नहीं है बेटा, बांटना मत। इस पे राइट पार्टनर का नहीं होता, ये बेटा एम्प्लॉय का हिस्सा है, इसे मत बांटना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिए हुए हैं बेटा, इसके कंपैरिजन में एसेट में बेटा आपको इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। बाबू बोलता है इन्वेस्टमेंट 5 लाख, लेकिन ब्रैकेट में लिखता है मार्केट वैल्यू 4,40,000 है, यानी कि 60,000 रुपए की वैल्यू को कम करना है आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, हो जाएगा बेटा। आगे देता है जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपए, कैपिटल आबिर की भी और दिव्या की भी, और बेटा एसेट में बैंक देता है, डेटर देता है, प्रोविजन स्टॉक देता है। तो बेटा एसेट साइड बेटा अब क्या दिया हुआ है सुन लो। क्या गुडविल दी हुई है? नहीं बेटा। क्या बैंक दिया हुआ है? बैंक दिया हुआ है। अगर कोई प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, अगर कोई कैपिटल आती है और क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा मैं बैंक से लाऊंगा उसको, ठीक है जी। क्या बेटा कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? बेटा 2 हैं, जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो प्यारे बच्चों करेंगे इसकी चर्चा, आप फटाफट से आगे बढ़ना शुरू करो। बाबू आगे बोलता है दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1st of April 2017 फॉर 1/5 शेयर। विभोर आ रहा है बेटा 1/5 शेयर के लिए। विभोर बेटा 80,000 ला रहा है एज प्रीमियम फॉर गुडविल, सिंपल है बेटा, हो जाएगा। स्टॉक कहता है ओवर वैल्यूड है 20,000 से, मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। डेटर 5,000 रुपए के राइट ऑफ कर रखे हैं बेटा एज बैड डेट, और आज 4,000 रुपए दे गए फुल सेटलमेंट में। मेरे प्यारे बच्चों डेटर पिछले साल राइट ऑफ कर दिए थे 5,000 के, आज ईमानदारी आ गई डेटर के दिमाग में, और डेटर 4,000 रुपए बेटा आपको देकर चले गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी जर्नलाइज कर लेंगे हम तो आराम से। कहता है 2 मंथ सैलरी एट द रेट 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग। 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है बेटा, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, कर देंगे। और कहता है ई एडजस्टमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बस यही इंपॉर्टेंट है बस इस पूरे क्वेश्चन में, बाकी सब आसान है। विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म। कहता है जो नई फर्म की टोटल कैपिटल होगी, विभोर उस कैपिटल का 1/5 लाएगा। क्या अभी तक लाया बेटा कहीं पर कैपिटल के पैसे? कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा कि विभोर क्या लाया। पॉइंट नंबर ई कहता है जो फर्म की, जो इस पार्टनरशिप फर्म की नई कैपिटल होगी, यानी कि आबिर दिव्या प्लस विभोर की जो कैपिटल होगी वो होगी नई फर्म की कैपिटल। कहता है उसका 1/5 लेकर आएगा बेटा विभोर। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, मैं इसको भी एडजस्ट कर लूंगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। बस पॉइंट नंबर ई इंपॉर्टेंट है, बस बाकी सब तो खत्म है बेटा इस क्वेश्चन में। लो प्यारे बच्चों फटाफट से फॉर्मेट रेडी करते हैं। क्या जर्नल एंट्री कहीं बनाने को? नहीं बेटा, नीचे बोलता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा, ये बहुत अच्छा काम। पेपर में भी ऐसा ही होता है काम, लेकिन टीचर आपको जर्नल एंट्री रटवाते रहते हैं। लो प्यारे बच्चों इतना टाइम कौन खराब करेगा। खैर वैसे 63 क्वेश्चन में मैंने आपको सारी जर्नल एंट्री करके दिखाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज तो मुझे एक भी नहीं करनी थी बेटा। लो बाबू क्वेश्चन नंबर 64 कमाल क्वेश्चन है बेटा, ये भी बस एक बात नहीं बाकी सब पुराना है।
क्वेश्चन नंबर 64। आबिर, दिव्या एंड विभोर। लो बच्चों, तो मैंने फॉर्मेट रेडी करा है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया हुआ है हम क्या करते हैं, पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करते हैं, बाकी दुनिया के सारे काम बाद में बेटा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू ₹6 लाख, अमाउंटेड टू ₹4 लाख मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी बेटा, उसके बाद जनरल रिजर्व क्वेश्चन ने दिया है बेटा, इट इज अ फ्री रिजर्व, इसको बांटने से पहले मत सोचना। बाय जनरल रिजर्व मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जनरल रिजर्व 3:1 में बांटने हैं, 1,20,000 के हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो मैंने बांट दिया बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। मेरे प्यारे बच्चों आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है। आप सोच सकते हो वैसे बेटा, मैं चाहता नहीं इसकी जर्नल एंट्री करना। बाबू सोचो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बुक से खत्म करना है, क्या क्या होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, क्योंकि बेटा लाइबिलिटी होते हैं, क्रेडिट में लिखे हैं, खत्म करना है, करो डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए का दिया हुआ है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों इसका काम क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट की में वैल्यू गिर जाए, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए तो बेटा पहले यहां से एडजस्ट होती है। बेटा कितनी वैल्यू गिर गई, 60,000 रुपए वैल्यू गिर गई है बेटा, 60,000 रुपए वैल्यू गिर गई है। क्या करूं मेरे प्यारे बच्चों, बेटा 60,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट को कम कर दो। इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है बेटा, कम करने के लिए क्या करो, क्रेडिट कर दो बेटा, कम कर दी 60,000 रुपए बेटा, बच गया 40,000। इसका क्या करे बेटा, बाट खाओ। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो टू आबिर्स कैपिटल अकाउंट, टू आबिर्स कैपिटल अकाउंट, और मेरे प्यारे बच्चों टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, 3:1। 40,000 बचे बेटा, 30,000 और 10,000 मैंने बांट दिए। वैसे मैं मन में ही सोच चुका था बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,00,000 के लाइबिलिटी में दिखा रखे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये बुक से खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। एक इंपैक्ट दिखा दिया बाबू, या तो लिख लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,00,000 माइनस 1,00,000 जीरो, या दिखाओ ही मत, मैंने तो बेटा काटा मार दिया यहां पर, मैं तो दिखाई नहीं रहा कहीं। इंपैक्ट क्या आया, इसने लाइबिलिटी खत्म कर दी मेरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। इन्वेस्टमेंट 60,000 से कम कर दी। लो प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट अब 5 लाख नहीं दिखाना, इन्वेस्टमेंट दिखाओ 4,40,000। और क्या हुआ बेटा, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट बढ़ गए। पोस्ट करो बेटा, हमेशा सामने वाली साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितना बेटा, 30,000 और 10,000, इनकी अमाउंट बढ़ गई बेटा 30,000 और 10,000। लो प्यारे बच्चों, लो बेटा बढ़ो आगे। बाबू नेक्स्ट अब देखते हैं हम, एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाबू बोलता है विभोर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। बेटा ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, ना कोई सरेंडर ना कोई एक्वायर्ड, कुछ वर्ड नहीं है बेटा। तो 3:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी।
कहता है बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 80,000 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल पे राइट किसका होता है आपको पता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का राइट होता है। जब लाया होगा एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे पहले बढ़ाओ बेटा बैंक बैलेंस, ओल्ड बैलेंस बेटा 140 है बेटा, 80,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया, मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक बढ़ा दिया बेटा। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बढ़ाना, बढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा, अगली एंट्री में खत्म हो रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ था उतना ही दूसरे में डेबिट होगा, ये तो बुक से हो गया खत्म। तो बेटा बट किस में गया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आबिर और दिव्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1। तो बेटा 80,000 को मैंने बांट दिया 3:1 में। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे, कहते हैं स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20,000 से, तो कम कर दो ना, एसेट को कम करना है, क्रेडिट में दिखाओ टू स्टॉक, डेबिट कर दो रीवैल्यूएशन। ये रहा पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट स्टॉक में 20,000 कम कर दो, स्टॉक 3 लाख का है बेटा, अब कर दो 2,80,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे, बाबू आगे बोलता है डेटर जिनको आपने राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट, आज 4,000 रुपए दे गए बेटा। बाबू 4,000 रुपए दे गए जबकि आपने राइट ऑफ किया था 5,000 से। कहानी क्या चलती आ रही होगी, मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, कहानी ऐसे होगी बेटा, आपने उधार पर गुड्स बेचा होगा डेटर को, एंट्री की होगी डेटर टू सेल्स, डेटर तुझे 5,000 का सामान बेचा, ठीक है जी। डेटर ने मना कर दिया होगा मैं पैसे नहीं देता, तो बेटा जब उसने पैसे देने ही नहीं तो आपने इसको बुक से क्रेडिट करके खत्म कर दिया होगा। टू डेटर 5,000 और डेबिट किया होगा बैड डेब्ट्स को, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर। कहता है यहां तक तो आप राइट ऑफ कर चुके थे, आज डेटर के दिमाग में ईमानदारी आ गई और 4,000 रुपए देकर चला गया इन फुल सेटलमेंट। मेरे प्यारे बच्चों 4,000 देकर चला गया इन फुल सेटलमेंट। हमने कहा नहीं कहा बेटा, अच्छा चलो दे गया ना, कैश देता कैश डेबिट, बैंक देता बैंक डेबिट, मैं एंट्री बैंक से कर रहा हूं, मुझे बैंक पता है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों 4,000 देकर चला गया, कुछ तो आया ना बिजनेस में, जो भी आया बेटा कर दो डेबिट। कैश आता कैश डेबिट, बैंक आया बैंक डेबिट, मैंने डेबिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों एंट्री आप 11th क्लास में करते थे, यहां पर आता टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन बेटा क्या बैड डेट की रिकवरी दिखाने के लिए आपके पास P&L अकाउंट है? P&L अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को, क्या P&L अकाउंट है? नहीं बेटा। और P&L की सारी चीजें कहां से एडजस्ट करते हैं हम? रीवैल्यूएशन से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 रुपए कर दो बेटा, दोनों जगह पर पोस्टिंग। बैंक बैलेंस 4,000 रुपए से बढ़ा दो। लो बेटा मैंने बैंक के लिए स्पेस नहीं छोड़ा, करना ही पड़ेगा मुझे। लो जी मैंने बैंक बैलेंस 4,000 रुपए से बढ़ा दिया है बेटा। और क्या करना है बेटा? और बेटा रीवैल्यूएशन में पोस्ट कर दो बाय बैंक 4,000 रुपए। लो बच्चों मैंने दोनों जगह पर पोस्टिंग कर दी, बैंक बैलेंस 4,000 रुपए से बढ़ा दिया और रीवैल्यूएशन में पोस्टिंग कर दी बाय बैंक 4,000 रुपए। लो बेटा बढ़ते हैं आगे। बाबू आगे बोलता है 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई, 6,000 पर मंथ थी। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो क्या करो टू साइड लिख दो, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। तो बेटा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों लाइबिलिटी बुक करना मत भूलना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपीज। लो बेटा बढ़ो आगे। बाबू आगे बोलता है विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म। बेटा ये एडजस्टमेंट में भी आपको कराता हूं, 5 मिनट दे दो मुझे। आप सबसे पहले अकाउंट क्लोजर करना शुरू करो। लो प्यारे बच्चों हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, बैलेंस आ गया, रीवैल्यूएशन में लॉस आ गया 28,000 का, बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, बेटा ओल्ड पार्टनर आबिर और दिव्या, ओल्ड रेशो 3:1।
तो बेटा मैंने लॉसेस को बांट दिया है, और ये लॉसेस कहां जाएंगे बेटा, टू साइड जाएंगे, किस नाम से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 21,000 और 7,000। बेटा विभोर कितनी कैपिटल लेकर आया, नई फर्म की कैपिटल का 1/5, नई कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/5। तो बेटा नई कैपिटल पता कहां से लगेगी, बेटा बैलेंस सीडी निकाल लो, यहां से पता लगेगी आपको, यहां से पता लगेगी, बैलेंस सीडी निकाल लो। चलो जी, हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, 690, 780, 4,60,000। लो बेटा कैलकुलेट करो बैलेंस कैरेट डाउन। मैंने बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है बच्चों। बेटा मैं आबिर और दिव्या का तो बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर सकता हूं, पर विभोर की कैपिटल नहीं पता, बेटा इसका बैलेंस सीडी कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब बेटा पॉइंट नंबर ई सॉल्व करने का टाइम आ गया। सुन लो बेटा, बाबू विभोर कितनी कैपिटल लेकर आया ये समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है विभोर की कैपिटल कितनी होगी, सुन लो। विभोर कितनी कैपिटल लेकर आया, विभोर कैपिटल कितनी कैपिटल लेकर आया, कहता है बेटा नई फर्म की कैपिटल का 1/5 ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों किसका 1/5 लेकर आया, सुन लो बहुत आराम से, किसका 1/5 लेकर आया, विभोर की कैपिटल कितनी होगी, 1/5 कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म की कैपिटल का 1/5 लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात समझने की कोशिश करो, नई फर्म की कैपिटल में कौन कौन आएगा, आबिर की कैपिटल, दिव्या की कैपिटल और विभोर की कैपिटल। लो मेरे प्यारे बच्चों, आबिर की कैपिटल 7,59,000। नई फर्म की कैपिटल कौन कौन सी होगी बेटा, एक आबिर की कैपिटल, एक दिव्या की कैपिटल और एक विभोर की कैपिटल। बेटा कहता है इस नई फर्म की कैपिटल का 1/5 लेकर आ। बेटा 759, 453 प्लस विभोर्स कैपिटल, प्लस विभोर्स कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपको एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश करता हूं। विभोर कितनी कैपिटल लेकर आया, 1/5 कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म, न्यू फर्म की कैपिटल का 1/5 लेकर आया बेटा। विभोर की कैपिटल को आप x मान लो, सारा ही टंटा खत्म हो जाएगा। विभोर की कैपिटल x है बाबू, किसके बराबर है, 1/5 कैपिटल किसके, इन तीनों का 1/5 के बराबर है। बाबू इन दोनों का टोटल करना, लो प्यारे बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाता हूं। 5x इज इक्वल्स टू 12,12,000 प्लस x, 4x इज इक्वल्स टू 12,12,000, x इज इक्वल्स टू 3,03,000। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने विभोर की कैपिटल को x माना था और मेरे सामने x आ गया 3,03,000। दैट मीन्स विभोर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 3,03,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, विभोर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 3,03,000 रुपए। और जब कैपिटल लेकर आएगा विभोर, आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू विभोर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू विभोर्स कैपिटल। दैट मीन्स बेटा बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू विभोर्स कैपिटल, दैट मीन्स बाय बैंक। और प्यारे बच्चों, बैंक बैलेंस बढ़ाना मत भूलना, बैंक बैलेंस बढ़ाना मत भूलना बेटा किसी भी हाल में। लो प्यारे बच्चों, मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, 3,03,000 इज द हाईएस्ट टोटल, पुट इट ऑन बोथ साइड। और बैलेंस सीडी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 3,03,000 रुपए आएगा बेटा। लो बेटा इसको कैपिटल में पोस्ट कर दो, इसको पोस्ट कर दो बेटा कैपिटल में। कैपिटल आबिर, दिव्या एंड विभोर। आबिर में बेटा 759, दिव्या में 453 और विभोर में 303। बेटा आप टोटल कर लेना, 15,15,000 आएगा। स्टॉक यहां पर मैंने दिखाया हुआ था, गलती से रब हो गया, 2,80,000।
बाबू बाकी जो एसेट्स जो लायबिलिटी पे एडजस्टमेंट नहीं आई उसको आप लिख देना और बैलेंस शीट का टोटल कर लेना, बराबर आएगा। मैं एक बार बस हल्की से ये पॉइंट नंबर ई रिपीट करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ने कहा क्या आपको? क्वेश्चन ने कहा विभोर कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 1/5 कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म। बाबू 1/5 कैपिटल लेकर आएगा बेटा, किसका? न्यू फर्म की कैपिटल का। बेटा न्यू फर्म की कैपिटल तो ये है बेटा, ये बैलेंस सीडी होता है बेटा नई फर्म की कैपिटल। ये ए की, ये डी की, ये और ये वी की, आबिर की, दिव्या की और विभोर की, ये है बेटा नई कैपिटल। विभोर की ही कैपिटल निकालनी है आपको, पहली बात। और बोलता है विभोर कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 1/5 कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म, इस फर्म की कैपिटल के 1/5 के बराबर। तो बेटा दो वेरिएबल नहीं पता मेरे को विभोर की कैपिटल निकालनी है जो किसके बराबर है? 1/5 कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म। मेरे प्यारे बच्चों मैंने 1/5 करा, किसका बेटा? आबिर की कैपिटल का, दिव्या की कैपिटल का और विभोर की कैपिटल का। आबिर की कैपिटल का, दिव्या की कैपिटल का और विभोर की कैपिटल का। अब दो जगह विभोर की कैपिटल है बेटा, दोनों वेरिएबल है बेटा ये। तो बाबू एक चीज को x मान लो, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली x हो जाएगी। तो मैंने क्या करा? विभोर की कैपिटल को x मान लिया, x इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ इनका टोटल करा प्लस x। मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, 5x इज इक्वल्स टू 12,12,000 प्लस x इधर जाकर माइनस में आ गया, x की कैलकुलेशन कर दी, दैट मीन्स विभोर की कैपिटल आ गई 3,03,000। यानी कि बेटा विभोर 3,03,000 रुपए लेकर आएगा। और जब 3,03,000 रुपए लेकर आएगा तो बेटा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू विभोर्स कैपिटल, दैट मीन्स विभोर की कैपिटल बढ़ा दो। बाबू बैंक बैलेंस से बढ़ा दी विभोर की कैपिटल और बैंक में भी ऐड कर दिए 3,03,000 और यहाँ बैलेंस सीडी आ गया होगा 3,03,000। ये पॉइंट नंबर ई मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन का, बस बाकी इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लो बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 64 भी करा। अब मैं कुछ होमवर्क दे दूं बेटा। 63 और 64 दोनों रिपीट, आप खुद से नहीं करोगे तो नहीं होंगे ये बिल्कुल भी क्वेश्चन, रिपीट होंगे। और 65 और 66 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66 होमवर्क में करो बेटा आप, ठीक है ना। मैं आऊँगा उस दिन, देखता हूँ बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 67 में करा दूंगा और अगर कुछ आपसे होमवर्क नहीं होगा तो बेटा वो करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।